फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स करने जा रहे हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल्स बिकम्स इक्वल टू जीरो, उसे हम क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को दो तरीके से फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फाइंडिंग जीरोस। जीरोस को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड का यूज़ करते हैं हम। पहला होता है आपके पास ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड वन इज कैलकुलेटिव मेथड। कौन सा होता है? कैलकुलेटिव मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोस है वो इक्वल टू होते हैं किसके? नंबर ऑफ टाइम्स एक्स एक्सिस इज इंटरसेक्टेड बाय कर्व के द्वारा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमारे पास ये मान लो, ये हमारे पास क्या होती है? एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास क्या होती है? वाई एक्सिस वाली लाइन होती है। ये इनका ओरिजिन होता है जहाँ एक्स और वाई दोनों आपस में क्या करते हैं? मिलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या करना है? मतलब यहाँ पे हमने एक कर्व लेना है। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई एक कर्व है, ठीक है, जो क्या कर रहा है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली लाइन दोनों को टच कर रहा है। पर यहाँ पे देखो ना, नंबर ऑफ जीरोस अगर हमने निकालने हैं तो हमने एक्स एक्सिस वाली लाइंस को देखना है कि ये कर्व जो है ये एक्स एक्सिस वाली लाइन को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है। तो यहाँ पे देखो 1 और 2। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ किसकी बात करें? जीरोस की बात करें, ठीक है, ऑफ इस लाइन को हम क्या मानेंगे? पी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? तो ये हमारे पास 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। तो ये इसका क्या बन जाएगा? आंसर, ठीक है। फिर अगर हम कैलकुलेटिव मेथड की बात करें तो इसके लिए हमें क्या होता है? यहाँ पे इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of the polynomial, ठीक है। मतलब अल्फा और बीटा हमारे पास क्या दिए हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिए हैं। तो इसमें हमने क्या निकालना होता है? सम ऑफ जीरोस। क्या निकालना होता है? सम ऑफ जीरोस, जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ बी अपॉन ए, ठीक है। माइनस ऑफ बी का मतलब क्या होता है? माइनस, ये क्या होता है? कोफिशिएंट होता है किसका? एक्स का। अपॉन में ए जो है ये क्या होता है? कोफिशिएंट होता है किसका? एक्स स्क्वायर का, ठीक है। सिमिलरली आपने क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। सी का मतलब होता है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, सी का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और ए का मतलब यहाँ पे क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस गिवन है, ठीक है, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे क्या लिखा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन जीरोस आर, जिसमें जीरो जो है हमारे पास वो कैसे हैं? गिवन। तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ जीरोस प्लस यहाँ पे क्या हो जाता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, इक्वल टू में क्या होता है? जीरो। इसको लिखने का तरीका देखो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स, सम ऑफ जीरोस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो को किससे करते हैं? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। अब इन फॉर्मूलों को यूज करके हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।